आज हाईकोर्ट ने राहुल गांधी जी की जो अपील थी उसमें फैसला सुनाया है। 80 से 90 पन्नों का फैसला है। अभी जज साहब की साइन नहीं हुई है। पूरे जजमेंट को स्टडी करने के बाद दोपहर 3 बजे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी जी ऑफिशियल रिएक्शन देंगे। हमें पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर ज़रूर जाएगी और जो पहलू राहुल गांधी जी की फेवर में है, कर्नाटक में कुछ बोलने पे सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी जजमेंट है, लॉ क्लियर है कि कर्नाटक में कुछ बोले हैं उसकी मैटर सूरत में चल नहीं सकती। अगर चलानी है तो कानूनन जो प्रोसीजर करनी चाहिए वो हुई नहीं थी। राहुल गांधी जी ने किसी जाति के खिलाफ कोई बात नहीं की। अगर नीरव मोदी, ललित मोदी देश को लूट के गए और उन तथ्यों को जनता के सामने वो रखते हैं तो उनका अधिकार है। यूएन कन्वेंशन में भी ये कहा गया है कि नेता की ये जिम्मेवारी भी है कि देश में ऐसी चीज जनता तक पहुंचे। फिर भी जो जजमेंट आया उसके खिलाफ हमारी अपील थी। राहुल गांधी जी बिल्कुल अपील के दौरान जो मुद्दे रखे थे उसमें क्या हाई कोर्ट का जजमेंट है उसको स्टडी करने के बाद अभिषेक मनु सिंघवी जी बात रखेंगे। पर यही गुजरात में भाजपा के सांसद नारायण भाई काछड़िया 2016 में उसका जजमेंट आया। अमरेली के अस्पताल में जाके एक शेड्यूल कास्ट डॉक्टर को पीटा, ऑन ड्यूटी मारा। नारायण भाई काछड़िया भाजपा के सांसद को सजा हो गई। उस सजा को गुजरात की हाईकोर्ट ने राहत ना दी, पर सुप्रीम कोर्ट ने नारायण भाई काछड़िया को लाखों रुपए का पेनल्टी भरने के लिए कहा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक सांसद अपने क्षेत्र के नेतृत्व से वंचित ना रहे, उसका कंसीडरेशन भी किया। हाईकोर्ट के जजमेंट में जो कुछ चीज़ें हैं उनके सामने सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी जी को जो ये आज तक के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, बीजेपी के एमपी के उसमें रवैया जो रहा, एक केरला में 307 के गुनाह में भी राहत दी है अभी अभी एक केस में। तो राहुल गांधी जी को इन तथ्यों को देखते हुए, राहुल गांधी जी ने तो कोई गुनाह ही नहीं किया। देखिए, न्यायपालिका के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। सबसे बड़ी अदालत होती है जनता की अदालत है। कहते हैं पब्लिक है, सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है सब पहचानती है। तो जनता की अदालत जो है वही इसको देख रही है और वही न्याय भी करेगी। सर्टनली एंड इट वाज नॉट डेल्ट विद। जिस तरह से उसका जवाब देना चाहिए, पूरा जजमेंट सूरत कोर्ट का देख लो, उसमें हमारी बात को रखी है। हमने जजमेंट दिए वो दिए हैं, पर उसको क्यों नहीं मान रहे हैं उसका कोई भी लॉजिक नहीं दिया गया है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फाइनल अथॉरिटी है, सुप्रीम है, वहाँ पे ज़रूर इस बात को देखी जाएगी, ये मेरी उम्मीद है। सिंपल एफआईआर होना, क्योंकि एफआईआर तो किसी के भी खिलाफ हो सकती है और अगर एफआईआर को आप नज़र में रखोगे तो बीजेपी की 80% नेतृत्व के खिलाफ एफआईआर मिलेगी। तो सिर्फ एफआईआर का कंसीडरेशन होना वो जजमेंट एरर वाला है, वो मैं कहूँगा। मैं क्रिटिसाइज नहीं करूँगा क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर है। कोई झटका नहीं है और मजबूत होगी विपक्ष की एकता। सब देख रहे हैं और पब्लिक भी देख रही है। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। विपक्ष और मजबूती से एक होगा। ये जो हो रहा है वो और ताकत देगा विपक्ष की एकता को भी, राहुल गांधी जी की लड़ाई को भी। राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत, वो किसी से नहीं डरते हैं, सच बोलते हैं, डरपोक नेता नहीं है। तो उनकी लड़ाई में जनता का आशीर्वाद, प्यार, समर्थन और बढ़ेगा। देखिए, मानहानि अगर कोई देश को लूट के जाए, ललित मोदी और नीरव मोदी
और राहुल गांधी जी जनता के हित में नीरव मोदी और ललित मोदी के खिलाफ बोले तो भाजपा की मानहानि जरूर हुई होगी, देश की जनता का तो मान सम्मान बढ़ा है। हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है। वैसे में कांग्रेस के जो नेता है वो यहाँ पे ठीक गुजरात हाईकोर्ट के बाहर आप देख सकते हैं, कांग्रेस के सारे नेता हाथों में बैनर लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं। लगातार जो है अब प्रोटेस्ट हो रहा है कांग्रेस के जरिए। पूरे देश के अंदर कई जगहों पर इस तरीके की प्रोटेस्ट जो है वो कांग्रेस के जरिए किए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो बैनर्स है, बैनर्स में लिखा हुआ है कि राहुल गांधी का हाथ जो है वो लोकशाही के साथ है और सत्यमेव जयते, इस तरीके के यहाँ पे लिखा गया है। हमारे साथ गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, आज जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है और इस तरीके से प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों लग रही है आपको? देखिए, आखिर लोकतंत्र में लोगों का ये अधिकार होता है, जहाँ भी अन्याय होता है, जहाँ गलत होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, ये लोगों की भावना है। इस भावना को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। लेकिन कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, कोर्ट ने ये कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद भी वीर सावरकर वाला स्टेटमेंट दिया गया, वीर सावरकर के केस का जिक्र किया गया कोर्ट के जरिए। देखिए, जो भी कोर्ट ने कहा है उसके खिलाफ हम एपेलेट कोर्ट में जाएंगे। एफआईआर होना अगर गुनाह माना जाए तब तो उन पहलवानों ने एफआईआर दी है, क्यों नहीं कुछ हुआ? जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आता है कुछ नहीं होता है। आगे क्या आप कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में जाएगी? जरूर जाएगी और सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा, हमें पूरी उम्मीद है। चलिए, तो कांग्रेस को अब उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगा और कांग्रेस जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुजरात हाईकोर्ट के ठीक बाहर इस तरीके से जो धरना प्रदर्शन है वो यहाँ पे कांग्रेस के सभी जो गुजरात कांग्रेस के आला नेता है उनके जरिए किया जा रहा है। कैमरामैन विजय पटेल के साथ गोपी घांगर, गुजरात हाईकोर्ट, अहमदाबाद।